नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। पेश है आज की ताज़ा खबरें। राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य मनीष गुप्ता द्वारा की गई तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शेख रहे। प्राचार्य मनीष गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का समुचित सदुपयोग किया जाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है ताकि विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार किया जा सके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया। विद्यालय प्रिंसिपल महोदया श्रीमती शीजा स्टानली ने बताया कि सवेरे 8:30 बजे विद्यालय के डायरेक्टर श्री स्टानली जोन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। विद्यालय के नन्हे नन्हे बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसमें सामूहिक नृत्य, फैंसी ड्रेस प्रस्तुत की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला मैदान स्थित विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम जूनियर ग्रुप में ग्रुप डांस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अंत में विद्यालय के समस्त बालकों और अभिभावकों को मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अभिभावकों का आभार भी व्यक्त किया गया। भवानी मंडी में स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक समारोह में नेत्रदान जैसे परोपकारी कार्य के लिए 6 परिवारों को सम्मानित किया गया। उप जिला कलेक्टर श्रद्धा गोमे और पुलिस उपाधीक्षक सत्यनारायण गोदारा ने शहीद भगत सिंह ग्राउंड मेला मैदान में परिजनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सम्मानित परिवारों ने स्वर्गीय दौलत बाई गुप्ता, हरबंस सिंह अरोड़ा, सुशीला देवी शर्मा, रामगोपाल पालीवाल, बद्रीलाल गुप्ता और अशोक कुमार पिछोलिया के नेत्रदान में योगदान दिया। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश गुप्ता दलाल ने बताया कि इन नेत्रदानों से जरूरतमंदों को नई रोशनी मिलने की उम्मीद है। भवानी मंडी क्षेत्र के पशुपालकों और दूध व्यापारियों ने दूध का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करने की मांग को लेकर प्रशासन से राहत की गुहार लगाई। पशुपालकों का कहना है कि पशुओं के चारे, दाने, खल, बिनोला, भूसा, दवाइयाँ, पशु चिकित्सा और श्रम की लागत लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद दूध का वर्तमान मूल्य उनकी लागत के अनुरूप नहीं है। पशुपालकों ने बताया कि दूध उत्पादन में बढ़ती लागत के कारण छोटे पशुपालकों और दूध व्यापारियों के लिए व्यवसाय चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूध का उचित मूल्य निर्धारित करने की मांग की ताकि पशुपालकों को उनकी मेहनत का लाभ मिल सके और उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। दूध वाले इकट्ठा होकर आज एसडीएम चौराहे पे खड़े हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है दूध की दाम बढ़ाई जाए। क्यों, कैसे बढ़ाई जाए दूध के मांग? 40-50 रुपये लीटर में दूध दे रहे हैं, 60 रुपये किलो खल खिला रहे हैं, क्या बचत है इसमें? हमारी मांग है 70 रुपये। अच्छा, कितने दूध वाले हैं? हम सब गाँव के हैं। तो कल क्या करेंगे आप? कल क्या करेंगे? कल हड़ताल करेंगे। सब जगह सब डेयरी बंद करेंगे। दूध की डेयरी बंद करेंगे। दूध की डेयरी बंद करेंगे। दूध की डेयरी बंद करेंगे। बाहर की सप्लाई बंद करेंगे। इसको लेकर लिखित में शिकायत दी? हाँ जी, हमने ज्ञापन छपाया। कल देंगे। मैडम नहीं आज डेयरियों पे जो नकली दूध मतलब डेयरी नकली पे दूध कहाँ से आ रहा है? ये जो केमिकल का दूध अगर हम दूध बंद कर देंगे फिर भी डेयरी वाला दूध बेचेंगे तो कहाँ से लाके बेचेंगे? कहाँ से बन रहा है? इतना उत्पाद कहाँ से हो रहा है? इतना उत्पाद कहाँ आप देते हो? बहुत केमिकल से बाजार में बच्चे बीमार हो रहे हैं, दूध वाले के बदनाम हो रहे हैं। 220 रुपए किलो में कहाँ से मावा मिल जाएगा? सब चीज केमिकल की आ रही है। इससे बाहर के दूध बंद करेंगे और डेयरी भी बंद करेंगे और हड़ताल करेंगे। हमारी मांग क्या कहोगे आप आज? हमारे ये कह रहे हैं कि मतलब 60 रुपये किलो का खल पड़ रही तो हम क्या कमा रहे हैं? और 50 रुपये 40 रुपये किलो में हम दूध दे रहे हैं। 1.5 लाख की भैंस आ रही तो हमारी पूर्ति कहाँ से हो रही है? और डेयरी वाले कहते हैं कि मतलब जाते हैं दूध चाहिए तो 2 घंटे बाद आना, तो 2 घंटे बाद वो 2 क्विंटल दूध कहाँ से ले आए? केमिकल मिला रहा है। केमिकल मिला के दे रहा है और उसकी मलाई आ रही है और इससे कैंसर की बीमारी हो रही है। गांव के किसान हो रहे हैं, हर घर में बीमारी होगी कैंसर की। इसकी जांच करवाई जाए। केमिकल में गांव के किसान बदनाम हो रहे हैं दूध के लिए। दूध तो हम सही ला रहे हैं और डेयरी वाले केमिकल मिला के बेच रहे हैं और बदनामी दूध वाले की हो रही है। कोई की बच्चा बीमार हुआ तो दूध से हुआ तो केमिकल से हो रहा, दूध वाले का बदनाम हो रहा है। तो बाहर का दूध बंद किया जाए। ठीक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पगारिया के ब्लॉक बी प्रांगण में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। ध्वजारोहण प्रधानाचार्य अजीत कुमार ने किया। समारोह में पंचायत समिति प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच रोड सिंह परमार, सरपंच अमरलाल, एसएमसी अध्यक्ष प्रभुलाल चारण, पूर्व अध्यक्ष दुल्हे सिंह, चैन सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह सभी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा आखिर में भामाशाहों और बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया।
आवर पगारिया क्षेत्र के सभी ग्रामीण स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भवानी मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरोद निवासी गोविंद सिंह अपनी नाजुक हालत में अपनी बहन को राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय भवानी मंडी ले जा रहे थे। खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस को करीब 50 मिनट लगे और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसके टायर फट गए। परिजनों के अनुसार ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलेंस के टायर करीब 80,000 किलोमीटर चल चुके हैं और टायर बदलने के लिए अधिकारियों को कई बार सूचना दी जा चुकी है। सवाल यह है कि आपात स्थिति में मरीज की जान और समय की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। ग्रामीणों ने सड़क, एम्बुलेंस और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की निष्पक्ष जांच कर तत्काल सुधार की मांग की है। भवानी मंडी के न्यायालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला और सेशन न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ फलदार और छायादार पौधे रोपे। इस दौरान राजीव दत्तात्रेय ने कहा कि पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल और सुरक्षा करना भी जरूरी है। कार्यक्रम में बार अध्यक्ष ब्रजराज सिंह, अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा सहित अधिवक्ता और न्यायालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। भवानी मंडी के सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व प्रधानाचार्य और अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विद्यार्थियों को देश के प्रति कर्तव्य, शहीदों के बलिदान और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने नृत्य, कविता पाठ सहित मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नवल किशोर ने किया। प्रधानाचार्य श्याम चौधरी ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों के सम्मान में देशभक्ति गीतों और भावों से सुसज्जित कार्यक्रम कुछ याद उन्हें भी कर लो आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महेश चौक से द्वारा इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, हंसराज आस्तोलिया द्वारा अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, राजेंद्र आचार्य द्वारा है प्रीत जहां की रीत सदा, अरुण गर्ग द्वारा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अनुराग तिवारी द्वारा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, मुकेश तिवारी द्वारा संदेशे आते हैं, राजेश मेहरा द्वारा आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, सुनील मारवाड़ी द्वारा होठों पर सच्चाई रहती है, संजय श्रीमाल द्वारा हर कर्म अपना करेंगे, जगदीश गुप्ता द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगों, वासुदेव पालीवाल द्वारा कुछ नशा तिरंगे की शान का है और डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों गीत की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अरुण गर्ग द्वारा किया गया। चौमेला गंगधार क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौमेला में स्वतंत्रता दिवस पर स्टाफ के अभाव में ताला लटका रहा और ध्वजारोहण भी नहीं हो सका। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभारी प्रभाकर वैष्णव ने बताया कि अस्पताल में केवल एक चिकित्सक नियुक्त थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में ध्वजारोहण के लिए कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों सहित अन्य पद रिक्त चल रहे हैं। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जल्द ही पुनर्नियुक्ति की जाएगी। झालावाड़ जल संसाधन विभाग के एईएन मनशाराम और उसके कथित दलाल अनिल लोधा के खिलाफ एसीबी ने रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि खेत से मिट्टी निकालने पर जेसीबी ट्रैक्टर जब्त कराने की धमकी देकर 10,000 रुपये मांगे गए। सत्यापन के दौरान एईएन 8,000 रुपये लेने पर राजी हुआ और रकम दलाल को देने को कहा। ट्रैप की भनक लगने से आरोपी रिश्वत नहीं ले सके। सत्यापन में मांग की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया गया। जांच एसीबी के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार को सौंपी गई। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में रविवार को मिनी सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने मानसून को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की सुरक्षा जांचने तथा अतिवृष्टि की स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर त्वरित बहाली, बांधों के जलभराव और गेट खोलने की स्थिति में आसपास के क्षेत्रों को समय पर सूचना देने और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयारियां रखने के निर्देश दिए।
बैठक में संपर्क और लाइट्स पोर्टल के लंबित प्रकरणों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने संवेदनशील पहल करते हुए कक्षा 7 के दिव्यांग छात्र नक्शराज सिंह को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रदान की। भंवरासा निवासी नक्शराज मांसपेशीय दुर्बलता से पीड़ित है और चलने फिरने में परेशानी के चलते परिजनों ने कलेक्टर से सहायता मांगी थी। कलेक्टर के निर्देश पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विशेष योजना के तहत व्हील चेयर उपलब्ध कराई। कलेक्टर ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र को व्हील चेयर सौंपी। इस दौरान आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, एसपी अमित कुमार सहित अन्य अतिथियों ने छात्र का सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। सुनेल केमिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह निजी आमंत्रण रिजॉर्ट में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष यशवंत सिंह सिंघल ने नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज जैन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विशिष्ट अतिथि अनिल जैन और अनिरुद्ध शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता जिला कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता ने की। यशवंत सिंह ने केमिस्टों से बिना बिल दवाइयों की खरीद बिक्री नहीं कराने तथा डॉक्टर की पर्ची के बिना प्रतिबंधित दवाइयां नहीं बेचने की अपील की। उन्होंने दवा व्यवसाय को सेवा भावना से करने और सामाजिक सरोकार के कार्यों में योगदान देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में संरक्षक मोहन यादव, कोषाध्यक्ष शब्बीर भाई सहित आसपास के दवा विक्रेता मौजूद रहे। शोर से कचनारा निवासी अंजलि गुप्ता ने मेहंदी की बारीक रेखाओं से भगवान सांवलिया सेठ की मनमोहक तस्वीर तैयार की। सूक्ष्म डिजाइन से बनाई गई इस कलाकृति को देखकर लोग उनकी प्रतिभा की जमकर सराहना कर रहे हैं। अंजलि ने बताया कि उनके लिए मेहंदी केवल सजावट नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति भावनाओं और भक्ति को व्यक्त करने का माध्यम है। और अब खबर शामगढ़ से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शामगढ़ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव सहित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अटल जी अमर रहे के नारों से चौराहा गूंज उठा। कविता यादव ने कहा कि अटल जी का सरल व्यक्तित्व, राष्ट्र सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया। सूलिया चौकी के ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में 15 से 21 अगस्त तक 7 दिवसीय महाशिव पुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन से आए हुए सत्यम महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा के दौरान प्रतिदिन शिव पूजन, आरती और प्रसाद वितरण होगा। आयोजन समिति ने शिव भक्तों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने की अपील की। और अब खबर शामगढ़ से। शांति कुंज भगोरी रोड स्थित सेन समाज के नवनिर्मित मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में पौधारोपण करते हुए समाजजनों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 50 पौधे लगाने का संकल्प लिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने मंदिर परिसर में बनने वाले गार्डन में बच्चों के लिए झूले, चक्री, फिसलपट्टी सहित अन्य खेल साधन उपलब्ध कराने की घोषणा की। समाजजनों ने इस सौगात के लिए उनका आभार जताया। भवानी मंडी थाना क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच नारायणखेड़ा भानपुर रोड स्थित पानी की रपट पर पैर फिसलने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रपट पर पानी की तेज आवक के दौरान व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो पानी में बह गया। घटना की सूचना पर झालावाड़ से एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और सुबह शव को बाहर निकाला। शव को भवानी मंडी लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक नशे की हालत में था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीपलिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के माहौल में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा 2025 में 96.10% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया। ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सौदान गुर्जर की ओर से छात्रा को ईवी स्कूटी भेंट की गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दयाराम मीणा, विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पिड़ावा के सरस्वती ज्ञान मंदिर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी महेश भावसार द्वारा की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया और अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य रवि कुमार शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। रायपुर तहसील क्षेत्र के सेमली खाम के गरवाड़ा गांव में स्थित बाबा रामदेव परिसर में शनिवार
सवेरे 9 बजे आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पर्यावरण प्रेमी शिवम पाटीदार की पहल और बाबा रामदेव समिति के सहयोग से ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित कर देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। शिवम पाटीदार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया और भारत माता का जय घोष किया। शिवम पाटीदार ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी से हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने का आग्रह किया, जिस पर उपस्थित ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के साथ एक पौधा भी लगाएंगे और उसकी देखभाल कर उसे वृक्ष बनाएंगे। रामगंज मंडी के सारोला थाना क्षेत्र के भीम सागर स्थित पातले पीर दरगाह के पास हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। हादसे में रामगंज मंडी निवासी हमीद रेहान और तालिब के बाद कोटा निवासी अल्फेज ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में एक अन्य घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कुछ युवक दरगाह पर जियारत और पिकनिक के लिए पहुंचे थे। नीचे उतरते समय बस हादसे में 5 युवक घायल हुए थे। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। सारोला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलेगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य गिरिराज मीणा ने ध्वजारोहण किया, वहीं विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में विद्यालय विकास के लिए भामाशाहों ने सहयोग की घोषणा की। पूर्व पंचायत समिति के सदस्य गोविंद सिंह परिहार ने 3.5 लाख रुपए से अधिक का टीन शेड और मेधावी विद्यार्थियों के लिए 11,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। अर्जुन सिंह सिसोदिया ने भी 2.5 लाख रुपए से अधिक सहयोग देने की घोषणा की। विद्यालय स्टाफ ने 21,000 रुपये देने का ऐलान किया। करनी सेना परिवार ने मेधावी विद्यार्थियों सहित प्रशासक रविंद्र सिंह राठौड़ और प्रधानाचार्य गिरिराज मीणा का सम्मान किया। भवानी मंडी के ग्राम मालीखेड़ा से रविवार को शिव भक्तों ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली। जय बम बम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ कावड़ यात्री करीब 11 किलोमीटर की यात्रा कर भुवनेश्वर शिवालय पहुंचे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। कावड़ यात्रा में देवेंद्र सैनी 51 लीटर जल की कावड़ लेकर शामिल हुए। मंदिर समिति की ओर से कावड़ियों का स्वागत किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं, नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने भी भाग लिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले। जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है।